हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा। सोचो आपका क्या हो जब आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। तो क्या ये जानने के बाद भी आप उससे प्यार कर पाओगे या नहीं? ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। बट उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की शुरुआत एक साइकियाट्रिस्ट से होती है जो कि फोटो में एक छोटे बच्चे को देखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गया था, मैं मरना चाहता था लेकिन इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी ये 30 इयर्स का होगा, मुझे नहीं पता ये कहाँ है और कैसा है, बट मैं इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को काम करते हुए देखते हैं। ये है हमारे इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम है किम मू यंग, बट हम इसे किम बुलाएंगे। वहीं एक प्लेस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी क्योंकि एक 22 साल की लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इनका नाम यू जिन गुक है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और हमारी फीमेल लीड के भाई। आफ्टर दैट हम हमारी फीमेल लीड यू जिन कांग को देखते हैं जो कि भागते हुए अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। मुयंग भी अपने फ्रेंड के साथ उसी पार्टी में बियर सर्व करने आ रहा था क्योंकि वो एक बियर कंपनी में काम करता है। उसका फ्रेंड कहता है आज हम जिस पार्टी में जा रहे हैं उसे एनजे ग्रुप के चेयरमैन के बेटे ने अरेंज की है क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। रास्ते में ट्रैफिक लगा था तो जिनको कहते हैं इट्स नॉट माई बिजनेस, आज मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, मेरी छुट्टी है, मैं कुछ नहीं करूँगा। बट देन थोड़ी देर बाद वो खुद ही ट्रैफिक क्लियर करने लगते हैं। यहाँ वो पहली बार मूयंग को देखते हैं एंड उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। रास्ते में जब कुछ एम्प्लॉयज़ बात कर रही थी कि सेयंग बहुत ही प्रिटी है, तभी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बहुत ही महंगी कार गिफ्ट की है, जिसे दूर से किम भी सुन लेता है। सेयंग को जब पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बिना पूछे आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वहीं यूजिन सेयंग के कार में कपड़े चेंज कर रही थी और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो गलती से गेट किम को लग जाता है। वो बाहर निकलकर उसे सॉरी बोलती है एंड वहाँ से जाने लगती है। किम कहता है क्या ये तुम्हारी कार है? वो कहती है ये नहीं नहीं, मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की है। वो कहता है मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम इतनी सुंदर नहीं हो कि एक रिच बॉयफ्रेंड फंसा सको जो तुम्हें इतनी महंगी कार गिफ्ट करे। जिसे सुनकर बेचारी यूजिन वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। वो कहती है ओ हेलो, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बट लगता है तुमने इसे अभी अभी खरीदा है, राइट? वो कहती है व्हाट? वो जब जा रही थी तो रास्ते में उसे उसका भाई मिलता है एंड उसके कपड़ों से टैग निकालते हुए कहता है कि माना कि तूने नए कपड़े खरीदे हैं बट सबको बताने की क्या ज़रूरत है, बेइज्जती करा दी मेरी। यूजिन कहती है अच्छा तो वो इसकी बात कर रहा था, शिट यार बेइज्जती हो गई। जिनगुक शेयंग को विश करते हुए पूछते हैं कि क्या यहाँ के सारे आर्ट्स तुमने बनाए हैं? वो कुछ नहीं बोलती एंड देन अपने बॉयफ्रेंड को अंदर लाकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है जो मैंने बनाया ही नहीं मैं उसका क्रेडिट कैसे ले सकती हूँ? अभी के अभी इस एग्जीबिशन को कैंसिल करो क्योंकि प्रोफेसर होंग भी यहाँ आने वाले हैं एंड मैं उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को उनके सामने ही अपना नहीं बोल सकती। वो कहता है तुम ही चाहती थी ना कि तुम्हारा सोलो एग्जीबिशन हो, और तुम्हारे आर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, और वैसे भी इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो अपने आर्ट्स बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। तभी अचानक से किम खड़ा हो जाता है जो कि नीचे काम कर रहा था, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। सेयंग का बॉयफ्रेंड उसे कुछ पैसे देता है और कहता है तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है, अपना मुंह बंद रखना। वो कहता है ठीक है। उसके जाने के बाद वो सेयंग से कहता है कि अगर तुम एग्जीबिशन नहीं करना चाहती तो मत करो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। वो कहती है तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? किम उन पैसों को वहीं फाड़ते हुए कहता है कि कौन सा प्रॉमिस, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। जिसे देखकर सेयंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहता है बस इतना ही कि तुम ये एग्जीबिशन मत करो, बट लगता है तुम ये करना चाहती हो, राइट?
तुमने ये सब जानबूझकर किया, तो अब ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। वो कहती है, आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मुझे भी बुरा लग रहा है, इतना बुरा कि मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं इतना आगे आ चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से पीछे कैसे जाऊँ। वो कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें ये नहीं करना, तुम यहीं रुक सकती हो, एंड स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे बाहर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ उसके दिलो दिमाग में बस किम की ही बातें चल रही थी। अंदर सभी उसका वेट कर रहे थे। काफी सोचने के बाद जब वो अंदर आती है, तो किम जानबूझकर उस पॉट को गिरा देता है जो वो हटवाना चाहती थी। एंड देन कहता है कि आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। जिसे देखकर सेयंग उससे कम्प्लीटली इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि किम ने ये सब इसलिए किया था ताकि उसे एग्जीबिशन ना देना पड़े। यूजिन जब ड्रिंक कर रही थी, तो किम उसे दूसरी बियर देते हुए कहता है कि तुम इसे पियो, क्योंकि तुम्हें तो यही चाहिए था ना। यूजिन कुछ नहीं बोलती, तो वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। बट वो उसे लेकर अपने भाई को दे देती है। वो कहती है, भाई क्या मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम भयानक दिखती हो। क्या तुम्हें किसी ने फिर से अगली कहा? वो कहती है, हाँ, वही जो ब्लैक शर्ट पहने हुए सामने खड़ा है। भाई कहता है, चलो कोई तो है जिसकी सोच मुझसे मिलती है। वैसे क्या हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, हम आज तक इस जैसे घटिया लड़के से कभी नहीं मिले। दूसरी तरफ हम सेयंग को देखते हैं, जिसका ध्यान आज पार्टी में कम बल्कि किम पर ज़्यादा था, क्योंकि वो उससे कम्प्लीटली इम्प्रेस हो चुकी थी। वो उसे फॉलो करते हुए नीचे आती है और कहती है कि वो पॉट तुमने जानबूझकर तोड़ा था ना? वो कहता है, हाँ, अब मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड उससे आवाज़ लगाता है। वो कहता है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, गो हैव फन। सेयंग वहाँ से जाने लगती है, तो किम उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों साथ में उसे एंजॉय करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड हर जगह सेयंग को ढूंढ रहा था और उसे कॉल करने की कोशिश भी करता है, बट सेयंग उसका कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो किम के प्यार में पागल हो चुकी थी। किम उसे अपना ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। एंड देन हैप्पी बर्थडे एंड देन वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये तो उसे भी पता चल गया था कि सेयंग उसके लिए पागल हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलार्म बजता है, तो यूजिन चादर ओढ़कर सो जाती है और उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है कि अरे पागल, अलार्म बंद कर, हल्ला कर रहा है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। आपका भाई या फिर बहन अलार्म लगाकर बड़े आराम से सो जाते हैं और बंद आपको करना पड़ता है। वो दोनों जब साथ में ऑफिस जा रहे थे, तो भाई कहते हैं, तुम गधों की तरह लेजी हो, मैंने तुम्हारे लिए जो ब्रेकफास्ट बनाए वो नहीं खाया, एक हफ्ते से अपने बाल नहीं धुले, तभी तो तुम सिंगल हो। वो कहती है, भाई आपको क्या पता, मैं रिलेशनशिप में थी, वो भी बहुत डीप वाली। भाई कहता है, काहे की रिलेशनशिप, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें सिंगल देख रहा हूँ। तुम एक रात के लिए भी घर से बाहर नहीं गई और ना ही कभी मुझसे छिपकर किसी से बात की, फिर चाहे वो तुम्हारा बर्थडे हो, क्रिसमस डे हो या फिर वैलेंटाइंस। तुम घर पर कुछ ऐसा नहीं लाती जिसे देखकर मुझे तुम पे शक हो, जैसे कि इयररिंग्स, नेकलेस या फिर रिंग। ओ गॉड, मैं इतना स्मार्ट क्यों हूँ, तभी तो मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं पैदा ही डिटेक्टिव हुआ था। दूसरी तरफ उसी लड़की की केस स्टडी चल रही थी जिसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर मारा है। उसे नीचे गिराने से पहले उसके सर पर उसी की ट्रॉफी से वार किया गया, जो कि अभी गायब है। और जिस एंगल से ट्रॉफी मारा गया है, इसका मतलब किलर लेफ्ट हैंडेड है। तो अभी सबसे पहला शक हमारा उसके फ्रेंड आई मीन बॉयफ्रेंड पे जाता है, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंडेड है। क्योंकि इसके नेल्स में एक आदमी का डीएनए मिला है और साथ ही साथ आजकल इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी चल रहे थे। लंच टाइम जिनगुक अपनी एक कलीग से बात कर रहे थे जिनका नाम सोजंग है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो चाहते हैं कि उनकी बहन एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम ओम छो रोंग है उसे डेट करे। वहीं दूसरी तरफ यूजिन भी बस किम के बारे में ही सोचे जा रही थी। वहीं से योंग किम को कॉल करने का सोचती है, बट ऐसा नहीं करती।
किम जब काम पर जा रहा था तभी उसे सामने सेयोंग दिखती है। वो कहता है, कहाँ जा रही हो? मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। वो कहती है, हम्म। वो कहता है, बट अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। एंड देन उसे भी अपने साथ ले जाता है, जिसे देखने के बाद तो उसके फ्रेंड का रिएक्शन देखने लायक था। बेचारा, यहाँ उसका फ्रेंड वॉज लाइक, अब मैं क्या करूँ? वो दोनों जब शॉप पर काम कर रहे थे तो सेयंग भी उनकी हेल्प करने लगती है। तभी अचानक से उसका ब्रेसलेट फंस कर टूट जाता है, बट किम उसे कुछ नहीं बोलता और फिर से उसे बनाकर पहना देता है। वो कहती है, तुम लोग कितनी मेहनत करते हो ना। किम कहता है, मेरा फ्रेंड इतना काम दिन में 3 बार करता है ताकि वो अपने ट्यूशन की फीस दे सके, और अभी ये यंगोंग यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है। वो कहती है, रियली? तब तो तुम बहुत स्मार्ट होगे। वो कहता है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज छोड़ देनी चाहिए। इतना स्ट्रगल करने के बाद कॉलेज जाने का क्या फ़ायदा? दूसरी तरफ जिनगुक रॉन्ग के साथ अपनी बहन को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूछता है, तुम्हारी मॉम कैसी हैं, खड़ूस हैं या अच्छी? रॉन्ग कहता है, वो बहुत ही अच्छी हैं। जिनगुक कहता है, मेरी बहन भी अच्छी है। रॉन्ग कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है, मैंने कहा मेरी बहन भी अच्छी है। सी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है वो। रॉन्ग कहता है, हाँ मुझे पता है, बट यहाँ हम क्या करने आए हैं? इन्वेस्टिगेशन, राइट? सो अभी वो करिए। बट फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन कम बल्कि रॉन्ग के साथ अपनी बहन की सेटिंग कराने में ज़्यादा बिजी थे। किम जब सेयंग को घर छोड़ने आता है तो वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे पूछोगे कि आखिर मैं तुमसे मिलने क्यों आई, बट तुमने नहीं पूछा। तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, राइट? वो कहता है, आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सेयंग कहती है, तो फिर क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? कैन आई लाइक यू? किम कहता है, बट तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है ना। इससे पहले कि सेयंग कुछ बोल पाती किम क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। ऑफिस में जिनगुक अपने कलीग्स को बता रहे थे कि उस लड़की को जिसने ट्रॉफी से मारा है वो भले ही लेफ्ट हैंडेड है, बट जिसने सारे सबूत मिटाने के लिए घर को अच्छे से क्लीन किया है, खून के सारे दाग हटाए हैं, वो राइट हैंडेड है। सेयंग जब घर में होती है तो अपना ब्रेसलेट देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि किम ने उसे बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा वो टूटने के पहले था। आखिर किसी इंसान की मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि उसे हर एक चीज़ याद हो? आई मीन कौन से ब्रेसलेट के बाद कौन सी मोती थी, सब कुछ। क्योंकि अगर उसकी जगह एक नॉर्मल इंसान होता तो उससे थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती। आई मीन एक दो मोती तो आगे पीछे हो ही जाती, बट किम ने उसे बिल्कुल करेक्ट बनाया था, ना ही एक भी आगे और ना ही पीछे। नेक्स्ट सीन में हम उसे किम के साथ देखते हैं, जहां वो उसे काफ़ी सारे पैसे देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हूँ। किम जैसे ही उसे लेने लगता है तो सेयंग उन सभी पैसों को बाहर फेंकते हुए कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड यंग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, राइट? इतने थोड़े से पैसों के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही? किम किसी को कॉल करके उसे अपना फ़ोन देता है, जिससे सेयंग को भी पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड सच में यंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एंड देन उन पैसों को लेने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है। वहीं जिनगू को कुछ फोटोज़ की हेल्प से पता चलता है कि उस लड़की को मारने के बाद जिसने भी इस घर की साफ सफाई की है उसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसने घर की उन सभी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे वो पहले थी। इसका मतलब उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक बार देखते ही उसके दिमाग में सब कुछ छप जाता है। किम सेयंग को उसके पैसे वापस करता है तो वो उससे सॉरी बोलती है। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम पे शक किया। किम कहता है, क्या तुम रो रही हो क्योंकि मुझे तुम्हारी 4 नोट नहीं मिली? डोंट वरी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। बट सेयंग उसे हक करके फिर से सॉरी बोलती है। वो कहता है, तुम रोते हुए बहुत ही अगली दिखती हो। सेयंग उसे ब्रेसलेट की फोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो, तुमने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा ये पहले था। हाउ डिड यू डू इट? तुमने ये कैसे किया? वो कहता है, आई डोंट नो। सेयंग कहती है, बट मुझे पता है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड एक जीनियस है। दूसरी तरफ जिनकुक भी इसी बात को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर किसी इंसान को कैसे एक बार में देखते ही सब कुछ याद हो जाता है।
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।